कभी सोचा है सबसे मजेदार कहानियां कहाँ से निकलती हैं? कभी कभी सबसे सीधी सादी चीजों से, जैसे कि एक गैस सिलेंडर। जी हाँ, आज हम एक ऐसी ही कहानी की चीर फाड़ करने वाले हैं। ये सिर्फ एक सिलेंडर की चोरी के बारे में नहीं है, बल्कि देसी कॉमेडी की पूरी रेसिपी को समझने की कोशिश है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम लेकिन दमदार मांग से। देखिए, ये सिर्फ भूख नहीं है, ये बिरयानी के लिए एक ऐसी तड़प है, एक ऐसी क्रेविंग है जो इस पूरी कहानी का इंजन बनने वाली है। तो मिलते हैं कहानी के मुख्य किरदारों से, चिंटू और चिंकी। वो बस अपनी माँ से बिरयानी मांग रहे हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है ना? लेकिन तभी कहानी में आता है पहला मोड़, एक ऐसी प्रॉब्लम जो सब कुछ बदलने वाली है। और बूम, ये रहा कहानी का पहला झटका। बस 3 शब्द, गैस खत्म हो गई और बस बिरयानी का सपना मानो धुएं में उड़ गया। यहीं से असल में असली मजे की शुरुआत होती है। तो सवाल ये है कि अब क्या? अब बिरयानी कैसे बनेगी? ये सवाल अब सिर्फ चिंटू और चिंकी का नहीं है, ये हमारे मन में भी आ गया है। उनकी भूख का क्या होगा? यहीं से कहानी रफ्तार पकड़ती है। अब देखिए, कहानी यहाँ से एक बहुत ही मजेदार मोड़ लेती है। जहाँ एक तरफ चिंटू और चिंकी बेचारे परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ और ही चल रहा है, एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में। और ये दुनिया है एक बंदर और एक बिल्ली की। मतलब सोचिए, चिंटू की मायूसी के ठीक उलट ये दोनों तो फुल जश्न के मूड में हैं, डीजे पे नाच रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, फुल ऑन माहौल। लेकिन इनकी पार्टी की डिटेल्स तो देखिए जरा। ये सिर्फ नाच नहीं रहे, ये बिरयानी भी बना रहे हैं। और उनकी बिरयानी का मेन इंग्रेडिएंट एक जिंदा मुर्गा, जो पता है क्या, उनका मेहमान भी है। ये एक डार्क लेकिन बहुत ही मजेदार मोड़ है कहानी में। चलिए अब वापस आते हैं चिंटू और चिंकी की कहानी पर। तो भूख से हालत इतनी खराब है कि चिंटू एक बहुत ही, कह सकते हैं, डेस्परेट फैसला लेता है कि भाई अब तो गैस का इंतजाम करना ही होगा, चाहे जैसे भी हो। और ये है उनकी नाकाम कोशिशों का पूरा प्लान। वो एक प्लान बनाते हैं, लेकिन किस्मत देखिए, हर कदम पर कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। पहले घर में कुछ नहीं मिलता, दूसरे में सिलेंडर मिलता है तो कुत्ता आ जाता है। उनकी हताशा बस बढ़ती ही जाती है। और कट फिर से कहानी पार्टी पर वापस आ जाती है। यहाँ पर अब टेंशन और भी बढ़ रहा है, क्योंकि बेचारे मुर्गे की जान अब सचमुच खतरे में है। अपनी जान बचाने के लिए मुर्गा एक बहुत ही अजीब और सच कहूं तो मजेदार दलील देता है। वो कहता है कि भाई उसकी शादी होने वाली है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो दुखद भी है और साथ ही बहुत मजेदार भी। और ये रहा पंच लाइन। बंदर और बिल्ली का जवाब एकदम ठंडा और क्रूर है। उन्हें मुर्गे की कहानी से कोई फर्क नहीं पड़ता, और यही इस कहानी के अनोखे ह्यूमर को दिखाता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि 2 कहानियां एक साथ चल रही हैं, पैरेलल। एक तरफ है इंसान जो भूखे और हताश हैं, और दूसरी तरफ है जानवर जो जश्न मना रहे हैं और क्रूर भी हैं। कॉमेडी इसी कॉन्ट्रास्ट से, इसी तजाद से पैदा हो रही है। ठीक है, तो अब हम कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। वो 2 अलग अलग दुनियाएं जो अब तक चल रही थीं, अब टकराने वाली हैं। चिंटू और चिंकी की हालत अब बहुत खराब है। वो अपनी हिम्मत हारने की कगार पर हैं। उनकी भूख अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है, और यही चीज उन्हें एक आखिरी बड़ा कदम उठाने पर मजबूर करेगी। और ठीक तभी, जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, जब लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उनकी सारी समस्याएं हल कर सकता है। और ये है वो पल। उन्हें आखिरकार एक गैस सिलेंडर मिल ही जाता है। लेकिन ये कोई आम सिलेंडर नहीं है। ये वही सिलेंडर है जो दोनों कहानियों को एक साथ ले आता है। और जरा इस सीन को सोचकर देखिए कितना अजीब है। चिंटू और चिंकी देखते हैं कि जिस एक चीज के लिए वो इतने परेशान हैं, वो इन जानवरों के पास है, और वो उसका इस्तेमाल पार्टी करने के लिए कर रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना, इससे बड़ी आयरनी क्या होगी? ये कहानी का सबसे मजेदार पल है। तो अब देखिए ये कैसे एक रेस बन जाती है, समय के खिलाफ एक दौड़। एक तरफ चिंटू को सिलेंडर चुराना है, और दूसरी तरफ मुर्गे की जान दांव पर लगी है। सब कुछ अगले कुछ ही मिनटों में होने वाला है। तो कहानी हमें यहीं छोड़ देती है। एक तरफ है चिंटू की भूख
और दूसरी तरफ है मुर्गे की जिंदगी। ये सवाल ही इस देसी कॉमेडी की खूबसूरती है। ये एक सीधे साधे अंत के बजाय हमें सोचने पर मजबूर कर देती है।